किताब मुकद्दस में से यूसाया की किताब के 51वें बाब की तिलावत। ऐ लोगों जो सदाकत की पैरवी करते हो और खुदावंद के जो यान हो, मेरी सुनो। उस चट्टान पर जिसमें से तुम काटे गए हो और उस गड्ढे के सुराख पर जहां से तुम खोदे गए हो, नजर करो अपने बाप अब्राहम पर और सारा पर जिससे तुम पैदा हुए। निगाह करो कि जब मैंने उसे बुलाया वो अकेला था, पर मैंने उसको बरकत दी और उसको कसरत बख्शी। यकीनन खुदावंद सयून को तसल्ली देगा, वो उसके तमाम वीरानों की दिलदारी करेगा। वो उसका बियाबान अदन की मानद और उसका सहरा खुदावंद के बाग की मानद बनाएगा। खुशी और शादमानी उसमें पाई जाएगी, शुक्रगुजारी और गाने की आवाज उसमें होगी। मेरी तरफ मतवज्जह हो ऐ मेरे लोगों, मेरी तरफ कान लगा ऐ मेरी उम्मत, क्योंकि शरीयत मुझसे सादिर होगी और मैं अपने अदल को लोगों की रोशनी के लिए कायम करूंगा। मेरी सदाकत नजदीक है, मेरी निजात जाहिर है और मेरे बाजू लोगों पर हुक्मरानी करेंगे। जजीरे मेरा इंतजार करेंगे और मेरे बाजू पर उनका तवक्कल होगा। अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाओ और नीचे जमीन पर निगाह करो, क्योंकि आसमान धुएं की मानद गायब हो जाएंगे और जमीन कपड़े की तरह पुरानी हो जाएगी और उसके बाशिंदे मच्छरों की तरह मर जाएंगे। लेकिन मेरी निजात अब तक रहेगी और मेरी सदाकत मौकूफ न होगी। ऐ सदाकत शिनासो मेरी सुनो। ऐ लोगों जिनके दिल में मेरी शरीयत है, इंसान की मलामत से न डरो और उनकी तानाजनी से हरासान न हो, क्योंकि कीड़ा उनको कीड़े की मानद खाएगा और किर्म उनको पश्मीना की तरह खा जाएगा। लेकिन मेरी सदाकत अब तक रहेगी और मेरी निजात पुश्त दर पुश्त। जाग जाग ऐ खुदावंद के बाजू, तवानाई से मुलब्बस हो। जाग जैसा कदीम जमाने में और गुज़श्ता पुश्तों में। क्या तू वही नहीं जिसने रहब को टुकड़े टुकड़े किया और अज़हा को छेदा? क्या तू वही नहीं जिसने समंदर यानी बहरे अमीक के पानी को सुखा डाला, जिसने बहर की तह को रास्ता बना डाला, ताकि जिनका फिदिया दिया गया उसे अबूर करें। सो वो जिनको खुदावन ने मुखलसी बख्शी लौटेंगे और गाते हुए सयून में आएंगे और अब्दी सरूर उनके सरों पर होगा। वो खुशी और शादमानी हासिल करेंगे और गम और अंदोह काफूर हो जाएंगे। तुमको तसल्ली देने वाला मैं ही हूं। तू कौन है जो फानी इंसान से और आदमजात से जो घास की मानद हो जाएगा डरता है और खुदावंद अपने खालिक को भूल गया है, जिसे आसमान को ताना और जमीन की बुनियाद डाली। और तू हर वक्त जालिम के जोश व खरोश से कि गोया वो हलाक करने को तैयार है डरता है। पर जालिम का जोश व खरोश कहाँ है? जलावतन असीर जल्दी से आजाद किया जाएगा। वो गार में ना मरेगा और उसकी रोटी कम ना होगी, क्योंकि मैं ही खुदावंद तेरा खुदा हूँ जो मौजन समंदर को थमा देता हूँ। मेरा नाम रब्बुल अफ़वाज है और मैंने अपना कलाम तेरे मुंह में डाला और तुझे अपने हाथ के साया तले छिपा रखा, ताकि अफलाक को बर्पा करूं और जमीन की बुनियाद डालूं और अहले सयून से कहूं कि तुम मेरे लोग हो। जाग जाग उठ ऐ यरूशलेम, तूने खुदावंद के हाथ से उसके गज़ब का प्याला पिया। तूने डगमगाने का जाम तलझट समेत पी लिया। उन सब बेटों में जो उससे पैदा हुए कोई नहीं जो उसका रहनुमा हो, और उन सब बेटों में जिनको उसने पाला एक भी नहीं जो उसका हाथ पकड़े। ये दो हाथ से तुझ पर आ पड़े, कौन तेरा गमख्वार होगा? वीरानी और हलाकत, काल और तलवार, मैं क्यों कर तुझे तसल्ली दूं? तेरे बेटे हर कूचा के मदखल में ऐसे बेहोश पड़े हैं जैसे हरन दाम में। वो खुदावंद के गज़ब और तेरे खुदा की धमकी से बेखुद हैं। बस अब तू जो बदहाल और मस्त है, पर मैं से नहीं, ये बात सुन। तेरा खुदावंद यहोवा, हाँ तेरा खुदा जो अपने लोगों की वकालत करता है, यूं फरमाता है कि देख मैं डगमगाने का प्याला और अपने कहर का जाम तेरे हाथ से ले लूंगा। तू उसे फिर कभी ना पिएगी और मैं उसे उनके हाथ में दूंगा जो तुझे दुख देते और जो तुझसे कहते थे कि झुक जा ताकि हम तेरे ऊपर से गुजरें। और तूने अपनी पीठ को गोया जमीन, बल्कि गुजरने वालों के लिए सड़क बना दिया। आमीन।